शास्त्र गुरु आत्मरूपे आपनार जन भगवान अपने आगे खुद नहीं प्रकट होता है। यही शास्त्र रूप में भगवान प्रकट हुआ, गुरु रूप में प्रकट हुआ और साधु रूप में प्रकट हुआ। ये तीन रूप में भगवान हमेशा जाओ दुनिया में विराजमान रहता है। ये मैं कौन हूँ, क्या मेरा काम है और मैं यहाँ से दुनिया में आके क्यों ये तीर्थ जला में जल रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ कंठी पहना हुआ है, शिखा रखा हुआ है, यज्ञोपवीत चंदन है आपके। ये भी तो हो सकता है साधु वेश में कोई गुंडा घूमे। तो आप गुंडा हैं? हो सकता है, हो सकता है। आप कैसे मान लीजिए मैं महात्मा हूँ। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की बड़ी परम कृपा और बड़ी बहुत बड़ी परम करुणा है। मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिन संतों के दर्शन मैं आपको लगातार करवा रहा हूं ठाकुर जी कृपा से, वह निश्चित ही दिव्य और बड़े सरल संत हैं और उनका दर्शन शायद दास से पहले किसी ने कराया भी नहीं है आपको। इसलिए आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूँ जो इस घनघोर जंगल में यहाँ काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं और निरंतर केवल भगवत साधना में लगे रहते हैं और 24 घंटे स्वाध्याय करते हैं। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि वो सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, मतलब जब भी समय मिलता है शास्त्रों से बड़ा प्रेम है उनको। और जो शास्त्रों से प्रेम करते हैं उनसे दास बहुत प्रेम करता है, क्योंकि शास्त्रों में ठीक ठीक एक दिशा निर्देश होता है हमारे जीवन जीने के लिए। तो ऐसे संतों की शरण में जाके निश्चित ही हमें मार्गदर्शन मिलता है और शास्त्रों के द्वारा जब समझाते हैं हमको वो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी इसमें अंदर ही विराजमान है। आ जाओ। राधे राधे। चप्पल उतार देना। महाराज जी अभी कुछ पढ़ रहे हैं शायद। आइए, आपको आवाज आ रही होगी धीरे धीरे। देखिए सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, कथा कर रहे हैं हमारे जी सारे अलग अलग है। एक जैसा मोबाइल का नंबर 10 संख्या, लेकिन करोड़ों संख्या में अलग अलग गिनती। जय हो महाराज जी। इसी प्रकार यहाँ राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। तो अनिरुद्ध जो भगवान का मूर्ति इस चक्र धारण किया, पहली द्वितीय नंबर गदा, शंख, बाएं हाथ ऊपरी भाग, पद्म। गेट बंद कर दीजिए, मुख्य गेट बंद कर दो प्रभु। थोड़ी देर बैठ जाओ। वासुदेवादी निज निज अस्त्रधर, तार मध्य कोई जेसब अस्त्र आकार। तो ये हो गए अनिरुद्ध की। भगवान केशव की क्या है कि भगवान विष्णु अवतार में जो 24 नारायण विष्णु है, उसी में कौन सा अस्त्र कैसे कैसे धारण करता है वही बोल रहा हूँ। प्रसंग चल रहा है हमारा। अच्छा, आप उसे एक बार पढ़ दो महाराज जी। बात जो तो महाराज जी यह कथा कर रहे थे आपके सामने, और शायद जीवन का यही सत्य क्षण है हमारे जीवन का कि भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत कथाएं अगर कहीं हो रही हों तो यही हमारे जगे हुए का प्रमाण है। और महाराज जी के पास तो बड़ा अथाह जो है ज्ञान का भंडार है। तो महाराज जी के पास हम कुछ अपने जो हमारे अंदर की जिज्ञासा हैं उनको महाराज जी के अनुभव के द्वारा हम शांत करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी पहले तो राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी ये यहाँ की मेरे दक्षिणा। महाराज जी हम अपना उद्देश्य बताएं आपको, हम कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। महाराज जी हम कई साल से, मेरा नाम ब्रजेश गौड़ है महाराज जी, और मैं बरसाना का ही मेरा निवासी हूँ, यही का मेरा जन्म स्थान है बहुत पीढ़ियों से। तो महाराज जी हम लोग अपने ब्रज के संतों के पास जाते हैं उनका अनुभव लेने के लिए। हम किसी भी संत का नाम नहीं पूछते, उनके स्थान के बारे में नहीं बताते कभी, यानी कि संतों का जो एकांत है उसे हम सदैव सुरक्षित रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई भी चर्चा आपके साथ यहाँ की और उसे हम किसी को बता दें, यानी यहाँ कोई नहीं आएगा आपके पास, हमारे द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति। आपका एकांत सदैव बना रहेगा। केवल हम लोगों की एक ही जिज्ञासा होती है कि महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए जो नाना प्रकार के जंजालों में जीव घिरा रहता है, महाराज जी ऐसी अवस्था में कोई सहज उपाय, सहज कोई साधन
आपके श्रीमुख से आप बता दें, क्योंकि आपको विश्व के समस्त लोग इस समय महाराज जी सुनेंगे। तो आपके श्रीमुख से कोई ऐसा छोटा सा उपाय, यद्यपि संत बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि ऐसे घनघोर जंगल में आप रहते हैं चारों तरफ, और इतनी मुश्किल साधनाओं से आप कुछ अनुभूतियाँ इकट्ठी करते हैं, तो उन्हीं में से महाराज जी आप कृपा करके अपने श्रीमुख से कोई ऐसा सहज सरल साधन जिससे हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, आप कृपा करें प्रभु। तो इसके लिए तो यह जो सवाल जो पूछ रहे हो, ये तो विनोद बाबा के पास जा सकता था। हम जैसे क्षुद्र प्राणी को पास साधु मन का आप यहाँ क्यों गए? अरे महाराज जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कैसे कह दिया कि आप क्षुद्र प्राणी हैं? फिर आप इस जंगल में क्यों रहते हैं? जंगल में तो कई प्राणी रहते हैं, सांप, बिच्छू, चोर, डाकू। वो जानवर है ना, वो मनुष्य नहीं है महाराज जी। वो जानवर है महाराज जी, वो मनुष्य नहीं है। लेकिन आप यहाँ कंठी पहना हुआ है, शिखा रखा हुआ है, यज्ञोपवीत चंदन है आपके। ये भी तो हो सकता है साधु वेश में कोई गुंडा घूमे। तो आप गुंडा हैं? हो सकता है। हो सकता है। आप कैसे मान लीजिए मैं महात्मा हूँ? हमारा तो एक रूप आपने देखा। महाराज जी, ये जानना हमारा विषय है कि आप महात्मा हैं या दुरात्मा हैं। ये जानना हमारा विषय है, ये आपका विषय नहीं है। नहीं, आपने पहले जो बोला इसी से उत्तर ये है जो नहीं, आपको मैं महात्मा मन की या आप गुंडा हो कोई भी हो, वो हमें देखने का जरूरत नहीं। आपको मैं महात्मा माना तो महात्मा के हिसाब से ही जवाब दीजिए, ये आपका उत्तर होना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसे नहीं किया, मन खराब कर दिया। नहीं महाराज जी, ये मेरा विषय है जानने का, मेरी श्रद्धा है। हमारा वही प्रसंग आज काली चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछ रहा है। अच्छा महाराज जी, ये मैं कौन हूँ, क्या मेरा काम है, और मैं यहाँ से दुनिया में आके क्यों ये तीर्थ जला में जल रहा हूँ, उससे उपाय बतलाए। चैतन्य महाप्रभु से पूछा? हाँ, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि मैं कौन हूँ प्रभु? हाँ, मैं कौन हूँ, मैं के आमी क्या जारे तापत्र, मतलब मैं कौन हूँ। और ये जो त्रिटप जो जल आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये जो निरंतर हम जल रहा हूँ, इससे छूट करना पाने के लिए क्या उपाय है प्रभु जी, मुझे हमें बताइए। वही प्रसंग आप थोड़ी देर पहले ही सुना था, उसी को प्रसंग जाते जाते भगवान का जो भगवान विष्णु की मूर्ति 24 मूर्ति, उसी में वहाँ तक पहुँचा। महाप्रभु जी ने उपदेश किया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहा है। ये उपदेश आप थोड़ा देर पहले सुन रहा था। हाँ महाराज जी, अभी सुन रहा था। हाँ। उनके अंदर इतना ज्ञान है, तुम बोल रहे हैं आप। तो यही बात है। छह जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए, एक श्लोक। माया मुग्ध जीवेर नाई कृष्ण, माया मुग्ध जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कइलो कृष्ण वेदे पुराण। शास्त्र गुरु आत्मरूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। ये 3 श्लोक में आपका समाधान है। इनका अनुवाद नहीं समझ पाए हम। बोलो आप बोलो। साधु शास्त्र कृपया यदि कृष्ण मुख है, साधु भगवान आत्मा को अपना प्रकाश नहीं करता है, बहुत हर जीव के सामने आके प्रकट नहीं करता है। वो नहीं बोलता है देखो मैं भगवान को मोरे देख लो, आओ जीव यहाँ से उद्धार होके चलो मेरा धाम, ऐसा नहीं बोलता है। यहाँ जीव हमेशा ही क्लेश भोग करते रहता है। क्लेश भोग करते करते जब कोई पार नहीं पाता है तो हताश माने हैरान हो जाता है पूरा। तो उसलिए हैरान को मुक्त करने के लिए भगवान यहाँ कई प्रकार वस्तु रख दिया, जो जीव तुम्हारे हैरान में कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ तो उनके पास पूछो। वो किसके पास? साधु के पास। साधु के पास जाते ही जिस प्रकार साधु और जिस प्रकार इन व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति उसी प्रकार साधु के पास जाएंगे। तामसिक जो प्राणी सांसारिक प्राणी वो तामसिक साधु के पास जाएंगे, और जिनको भगवान का ज्ञान जानने के लिए शास्त्र ज्ञान पाने के लिए इस संसार से मुक्त होने का लिए कोशिश करेंगे वो जाएंगे स्वात्विक साधु के पास। तो अब उन्होंने वो स्वात्विक शास्त्रों से उठा के
कुछ उपदेश देंगे। जो आप उपदेश देंगे उनको अच्छा लगेंगे। तो अब पर महाराज जी आपका जो ये वाणी ये कहाँ से लाया, क्या मैं रोजाना अध्ययन कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने किताब का नाम बोल देंगे, भैया तुम ये किताब खरीद कर लो, वही किताब ले लो, उसी से देखो तुमको जो क्लेश है वहाँ से मुक्त मिल जाएंगे। तो यही भगवान साधु को रखा, गुरु को रखा और शास्त्रों को रखा। ये तीन प्रकार वस्तु हमेशा ही धर दिए जीवों को क्लेश से मुक्त पाने के लिए। अगर जीव जब जब तक उनको ज्ञान ना हो जी भाई हम ये जो हमारे जो क्लेश मिले हम किसके पास जाए और कहाँ करे और किससे पूछे, जब तक ये ज्ञान भी नहीं हो तब तक साधु पास जाने का कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल महाराज। कोई दारू भांग रंडी बेजी करके समय बिता देंगे, वहाँ जाने का कोई नाम नहीं है। जब भी उनको ज्ञान मिल जाता है जो भाई हमारा ये तो भ्रम है, हम यहाँ जो फालतू क्लेश भोग कर रहे हैं इससे मुक्त पाने के लिए और कोई वस्तु हो सकता है, तब दौड़ते रहता है बुजुर्ग आदमी के पास। भैया ये आप लोग जो चल रहे हो बात बोल रहे हो इसे हमें अच्छा नहीं लेते, ये बताओ सचमुच ज्ञान किसके पास है? तू बता देंगे साधु महात्मा पास है, जाओ। जब भी साधु महात्मा का पास जाएंगे हम लोग तो भी वहाँ से बता देंगे ज्ञान के बारे में। और ज्ञान का खजाना कहाँ है? किताब आदि, वो हम पढ़ेंगे। तो यही भगवान यह शास्त्र और साधु और गुरु, शास्त्र साधु और गुरु ये तीनों को पास भेजने के लिए बजाने के लिए जीव को निर्देश दिया। वहाँ जाने से ये छुटकारा मिल सकता है। तो সেই জীব নিস্তরে माया तारे सारा ये चैतन्य महाप्रभु को वाणी सनातन गोस्वामी से बोल रहा है। तो ये माया क्या करता है? माया हम लोग को रस्सी से जकड़ के मतलब माया रूप माने भ्रम रूप जो हमारा जो सुख मिलेंगे इससे सुख नहीं तो और आगे सुख मिलेंगे और किसी से मिलेंगे, ऐसे करते करते हम लोग घूमते रहते हैं। लो जो भी साधु को पास शास्त्रों का अध्ययन और गुरु को पास जाके जब दीक्षा मंत्र लेके भगवान का आराधना शुरू कर देंगे और किताब भी पढ़ेंगे और साधु संग भी करेंगे, साधु सेवा भी करेंगे, तो भी माया देवी धीरे धीरे वहाँ से पीछे हटे। मतलब अंधकार, माया अंधकार, अंधेरा मत उज्ज्वला नहीं है, वो वास्तव वस्तु को दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार हम लोग रात में चलता है, एक रस्सी पड़ा हुआ है रास्ता पे अपना पैर के आगे, तो हम देख के पीछे हट जाता, अरे भाई वो क्या है, ऐसे लग रहा है सांप, पीछे कोई है भैया जल्दी आ जा, ऐसे लग रहा है सांप। उन्होंने टॉर्च लेके आगे टॉर्च लगे, अरे ये तो रस्सी है। तो ये टॉर्च कौन है? ज्ञान, ज्ञान रूप फोकस फेंक दिया, वहां से माया धीरे साइड हो गया। अब ये गुरु का उपदेश और आदेश, शासन मतलब शिष्य मतलब शासन स्वीकार करना। गुरुदेव शिष्य गलती करते रहते हैं और गुरुदेव पीछे से ए क्या खान पीन के लिए आया ना भोजन करने के लिए, चावट। कोई स्वीकार कर ले उनका तो मंगल, स्वीकार ना करे तो उसका वही माया देवी फिर बंदी बना लेता है। बंदी बना के इस संसार में डाल के, जैसे चक्की में डाल गेहूँ पिसाई करते रहता है, इसी पर हम लोग पिसाई करते पीसते रहते हैं। तो गीता में भी बोला, दैवी जैसा गुणोमयी मोहमाया दुरत्तया मामव जे प्रपद्यन्ति माया में तंग तरंती थे। यही बात इन्होंने सनातन को बोल रहा है, हे सनातन, ये गीता में भी यही बोल रहा है और शास्त्र में फिर बोल रहा है, माया मुग्ध जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कोइला कृष्ण वेद पुराण। देखो ये जो माया हम लोग को बंदी बना के रखा, पूरा ज्ञान आच्छादन हो गए। काल हम लोग क्या खाया, मम्मी ने क्या बनाई आज याद नहीं है। कोई पूछे भाई क्या मम्मी क्या बनाई थी सब्जी, अरे क्या याद ही नहीं। तो पहली जन्म में क्या किया था वो हम लोग कैसे ज्ञान हो सकता है? बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और ये जो क्लेश भोग रहा हूँ ये पूर्व जन्म में कर्म फल, तो कर्म फल कौन सा कर्म किया बिल्कुल याद नहीं। लेकिन इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा का समुद्र, ये जी तुम जो क्लेश भोग रहे हो ना
वहाँ जाओ, कहाँ? वेद पुराण का पास, उनसे जाके पूछो मैं क्या गलती किया है। बोले तो ये कौन जानाएंगे? बोले क्यों, गुरु जी है, साधु है, वो वेद पुराण सुनने के लिए उनका पास जाओ, वो तुमको सुना देंगे तुमने पूर्व जन्म में क्या किया और इस जन्म से छुटकारा पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। शास्त्र गुरु आत्मरूपे आपनार जन, भगवान अपने आगे खुद नहीं प्रकट होता है। यही शास्त्र रूप में भगवान प्रकट हुआ, गुरु रूप में प्रकट हुआ और साधु रूप में प्रकट हुआ। ये तीन रूप में भगवान हमेशा जाओ दुनिया में विराजमान रहता है। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान, ये तीनों का आशीर्वाद से कृपया से कृष्ण हमारा प्रभु, कृष्ण हमारे स्वामी, वो मुझे पालन करता है, मैं उनका दास हूँ। ये पहले ही बोला जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण कृष्ण दास। हम ये भूल गए, भगवान का जो नित्य दास है हम भूल गए। भूलने की वजह से ये माया देवी हम लोगों को अकेला है, हम अकेला है क्योंकि हमारा साइड में कोई नहीं है। जब अकेला मिल जाता है और कोई अनजान रास्ता में चले तो चोर डाकू घिर को जीभ में जितना है और उनका शरीर में जितना है खुल के उतर के ये चला जाता है। इसी पर हम लोग माया देवी ने किया। अच्छा माने क्या बोलते हैं, बेसहारा। क्यों? हमारे पास ना गुरु है, ना शास्त्र है, ना ज्ञान है? अभी माया देवी यहाँ हम लोग बार बार दंड दे रहे हैं। क्या है पुरुकर स्थान, कभी तुम मनुष्य वहाँ जाके क्या गलत काम करते रहते हैं और अच्छा कर्म करे तो वहाँ से स्वर्ग तक पहुँचा देता है। वहाँ स्वर्ग भोग करने के बाद खिने पुण्य मत्त लोकांग विशंति, वहाँ जब पुण्य क्षय हो जाता है तो फिर मत्त लोक में भेज देता है और फिर मत्त लोक में आके बढ़िया घर में धन वाला जो पैसा वाले घर है उनके घर में जन्म देता है और वो पैसे से दुनिया का गलत काम करते रहते हैं और फिर मरने के बाद फिर वही कभी पशु जन्म, कभी पक्षी जन्म, कभी दूसरा जन्म, ये फिर यहाँ से मर। तो ये भगवान कृपा समुद्र, इन्होंने कृपा करके तीनों को यहाँ धर दिया, गुरु जी को, शास्त्रों को और महात्मा को। वेद शास्त्र संबंध अविद्य प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्त साधन। ये देखो आपने जो पहले पूछा था जो हम क्या करनी हो, हम क्या करें, हमारा क्या करने से ये जो क्लेश आदि से हम कैसे दूर हो सकते हैं। देखो वेद शास्त्र तो बताता है ज्ञान का बारे, वो बता देता है मेरे से और भगवान से क्या संपर्क है, ये संबंध। वेद शास्त्र का ये संबंध जीव और भगवान से क्या संपर्क है वो बता देता है। वो विधि हो हम किसको ध्यान लगाए, किसको आराधना करें, प्रयोजन में क्या जरूरत है, इसलिए परमार्थ कहते हैं। परमार्थ मतलब श्रेष्ठ अर्थ। अर्थ शब्द तो क्या होता है, धन। जो चीज हमारा हमेशा जरूरत पड़ता है उसी का नाम है धन। धन दो प्रकार, परमार्थ धन और पार्थिव धन। ये दुनिया का धन मतलब एक पैसा, गाड़ी वाड़ी, लड़का लड़की, पत्नी, ये दुनिया का। और परमार्थ मतलब श्रेष्ठ अर्थ, जो अर्थ हमारे पास आए तो हमारा कोई दुख ही नहीं रहता है, यो कल और परकाल। यहाँ का जो धन है ये परमार्थ धन में सहयोग हो सकता है, लेकिन हम धन लगाए तब तो ना, और धन आ जाए तो दारू का है का मजेला है, मतलब तो रंडी बेजी, यही तो हम लोग ज्यादा ज्ञान। तो वेद शास्त्र संबंध अविद्य प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध, ये है जीव और कृष्ण का बीच में भगवान का संपर्क में जाए तो साधु को संपर्क जाए, साधु ज्ञान दे देते भगवान और जीव का अंदर क्या संपर्क है। तो जब संपर्क हो जाता है तो वह भक्ति हमारे जरूरत है। यहाँ भक्ति प्रयोजन और उसी के साधन करे भगवान को